ये तस्वीरें बुलंदशहर के पहासू और अहमदगढ़ कस्बे की हैं, जहां त्योहारों के पहले महंगाई ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। महज 8 दिनों के भीतर चीनी के दाम 42 रुपए से बढ़कर करीब 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। वहीं बूरा भी 50 रुपए किलो से बढ़कर 75 रुपए किलो बिक रहा है। त्योहारों पर घर आने वाले रिश्तेदारों और मेहमानों की खातिरदारी में चाय से लेकर मिठाई तक का इस्तेमाल होता है, लेकिन चीनी के बड़े दामों ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। रिफाइंड तेल करीब 150 रुपए में 750 ग्राम मिल रहा है, जबकि सरसों का तेल भी करीब 200 रुपए प्रति किलो के आसपास बताया जा रहा है। वहीं मिर्च, धनिया, जीरा और हल्दी जैसे मसालों के दाम भी लोगों की जेब पर भारी पड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी मजदूर और गरीब वर्ग के लोगों को हो रही है। लोगों का कहना है कि रोजमर्रा की जरूरत का सामान महंगा होने से घर का बजट बिगड़ गया है और त्योहार मनाना भी मुश्किल होता नजर आ रहा है। इधर मिठाई कारोबारियों की भी अपनी परेशानी है। दुकानदारों का कहना है कि चीनी और दूसरे कच्चे माल के दाम बढ़ने से मिठाइयों की लागत बढ़ गई है। जलेबी, पापड़ी, घेवर और दूसरी मिठाइयों के दाम भी बढ़ने के असर ग्राहकों की खरीदारी पर पड़ रहे हैं। देखिए, ये रेट की बढ़ोतरी तो खैर त्योहारों में होती है, लेकिन ये पहली बार देखने को मिल रहा है। एक साथ 20 से 25 रुपये किलो यानी 2500 रुपये कुंटल चीनी का रेट बढ़ गई। ठीक है, आती है महंगाई। अब इसमें समस्या व्यापारी को ये आएगी कि आदमी मान लो इन्वेस्टमेंट कर भी दे, किसी ने मान लो अब गाड़ी आती है बड़े व्यापारियों की, तो मान लो 500 कट्टे की गाड़ी आई और अचानक रेट डाउन हो गए तो क्या करेगा व्यापारी? समस्या खड़ी हो जाएगी। वैसे आप एक व्यापारी वर्ग से हैं और लगातार जो चीनी ने आसमान छुआ है जी, क्या आपके होश में पहले भी कभी इतने दाम बढ़े हैं चीनी के? नहीं बढ़े हमारे होश में। हमारी इतनी उम्र होगी, हमने कभी नहीं देखा इतने दाम बढ़े। कितनी उम्र है आपकी? 70 साल। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बाजार में चीनी के दाम बढ़ने से किस तरह की समस्या पैदा हो सकती है? सब समस्याएं हैं, आम आदमी नागरिक परेशान है। छोटा तबका क्या करेगा? अपनी रोज़ गुजर के लिए चीनी जरूर चाहिए, दूध में, चाय में। और चीनी इतनी महंगी होने से सारा बजट रसोई का बिगड़ गया है। महंगाई ज़्यादा है, चरम पे है। इसका कुछ ना सर 1700 रुपये कुंटल चीनी पर बढ़ चुके हैं मात्र 8 दिन के अंदर। 850 रुपये कट्टा बढ़ा है चीनी पर। सुबह से शाम तक ग्राहक से दिमाग मारते मारते परेशान है। जो आता है पहले चीनी के रेट पूछता है। अब कहीं पुरानी चीनी पड़ी है, कहीं कोई नई ले जा रहा है, ताज़ी ले जा रहा है, कहीं मंदी मिल जाती है, कहीं तेज मिले। बाजार बड़ा डिस्टर्ब है। सरकार की आंखें बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। एक तरफा तेजी कर दी सरकार ने। क्या होगा गरीब आदमी का? जैसे बहुत जल्दी एक साथ 45 से 60 तक का जो रेट हुआ तो चर्चा होना स्वाभाविक था, वो कोई बात ही नहीं। और त्यौहार का सीजन है तो सभी की इच्छा भी यही है, हमारी भी। मैं समझता हूँ कि शायद सरकार ने भी इस विषय में संज्ञान ले लिया होगा और उम्मीद करता हूँ कि त्यौहार से पहले ही इस चीनी का रेट उन्हें अपने उसी रेट पर आ जाना चाहिए। दुकानदारों को एक और डर सता रहा है कि व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने महंगे दामों पर सामान खरीदकर स्टॉक किया है। अगर अचानक बाजार में कीमतें गिरती हैं तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वही ना देखो भैया, 70-75 साल की तो किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं सामने? जैसे कि गरीब आदमी की अगर रसोई की हम बात करें तो रसोई में आदमी को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है चीनी की पड़ती है, क्योंकि रिश्तेदार भी आते हैं, आस पड़ोस के लोग भी आते हैं, मिष्ठान भी बनाते हैं त्योहारों पर। तो किस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं? अरे ये दिक्कत तो बहुत हुआ। और जो गरीब आदमी त्योहार कहाँ से करेगा? जो पास पैसा ना तो कहाँ से करेगा? नहीं, और चीज़ों की अगर बात करें, जैसे कि बताया जा रहा है रिफाइनरी भी बहुत महंगी है, 200 रुपये लीटर। हाँ, तेल कहाँ जा रहा हो? सभी चीज़ तेज बढ़ाइए। वहीं आम जनता का कहना है कि त्योहार खुशी और उत्साह का मौका होता है, लेकिन बढ़ती महंगाई ने खरीदारी का उत्साह कम कर दिया है। बाजार की महंगाई देखकर कई बार सामान खरीदे बिना ही वापस लौटने को मजबूर होना पड़ता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूपी के जनपद बुलंदशहर में। यूपी के जनपद बुलंदशहर में केएनयू की टीम अहमदगढ़ क्षेत्र में पहुंची है और देखिए बात करते हैं महंगाई की मार को लेकर। महंगाई की मार ने
लगातार जनता की कमर तोड़ के रख दी है। जिस तरह त्योहारी सीजन में चीनी ने जो लोगों के त्योहार को फीका बना दिया है, उसी को लेकर चीनी की टीम ग्राउंड में पहुंची है। देखिए हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि चीनी को लेकर किस तरह की लोगों के सामने दिक्कत आ रही है। क्योंकि चीनी प्रत्येक परिवार की एक बहुत ही बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि किसी के घर में रिश्तेदार हैं, किसी के रिश्तेदार के बच्चे हैं, तमाम लोगों को चाय वगैरह बनानी पड़ती है, उसके लिए चीनी की सभी जरूरत है। और चीनी के एक साथ दाम 65 रुपये किलो होना एक चिंता का विषय। लोगों का कहना गया है कि आज तक उन्होंने चीनी की इतनी कीमत कभी नहीं देखी है। देखिए हमारे पास एक बुजुर्ग अम्मा मौजूद है, जो इनकी उम्र करीब 80 साल के आसपास है। अम्मा जी क्या नाम है? अम्मा जी इतनी महंगी कभी चीनी आपने देखी? चीनी हमारे बच्चे छोटे छोटे बहुत बुरा है और घर पर बहुत छोटी खासियत है। जब चीनी को सब रिश्तेदार आने कौन चाय कहाँ से बनाने, हम कैसे जो बहुत दुआ सुधार करें। अब बताओ इतनी महंगाई हमने अभी तक चीनी की नहीं दी, रिफाइंड की नहीं देखी साहब। इसी से मतलब कैसे त्योहार मनाएंगे, गरीब आदमी हैं, खेती बाड़ी है, कैसे हम त्योहार मनाएंगे? रिफाइंड इतना महंगा हो गया है, 60-65 रुपये बोल रहे हैं। बताओ इस त्योहार को गृहस्थी में कैसे पालन करें? छोटे छोटे बच्चे सरकार तो ये कह रही थी कि हम महंगाई कम करेंगे, क्या लगता है महंगाई कम हो रही है? कहाँ महंगाई कम हो रही है? सरकार सब महंगाई कम हो रही है, गरीब आदमी को कर देंगे। सरकारी आदमी गरीब हो रही है, महंगाई ज़्यादा हो रही है, हमें सब चीज़ तेज हो गई है। हर चीज़ महंगाई, चीनी पे एक साथ बहुत रेट बढ़ गई, रिफाइंड है, सब तेल रिफाइंड सब महंगाई है ही है। तो अगर जिस तरह से आप लोगों ने सामान भी बहुत इकट्ठा किया है, अगर सामान नहीं बिकेगा तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी हटाएगा। तो आप मानते हैं कि इस त्योहार पे दोनों ही, चाहे कस्टमर हो या दुकानदार, दोनों को उसका रेट नुकसान होगा। जब महंगाई होगी तो कम कस्टमर बढ़ेगा। 4 किलो। अच्छा आप क्या कहोगे भैया? भाई चीनी महंगी हुई है, मतलब गरीब लोग कैसे करेंगे? अगर जैसे चीनी महंगी हुई है तो हम चलो गरीब लोग कैसे लेंगे सामान? और चीनी मतलब हर चीज़ महंगा है रहा है। आप मानते हो कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। गरीब लोग कैसे करेंगे? हम लोग कैसे करेंगे? हम कैसे कहाँ से पैसे लाएंगे? ग्राहक है जो मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, वो महंगाई की वजह से सामान लेने को नहीं जा पा रहे हैं, जिससे कि लोगों के त्योहार एक तरह से फीका दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो चीनी के रेट एक साथ बढ़ने से चीनी ने रक्षाबंधन के त्यौहार को भी फीका कर दिया। अब देखना ये होगा कि सरकार इन दामों को कब तक कम कर पाती है या नहीं, या जनता की जो समस्या है उसको दूर करेगी या नहीं, तो आने वाला होता है। नहीं फिलहाल की अगर बात करें तो रक्षाबंधन का त्यौहार फीका साफ साफ दिखाई दे रहा है। अनिल मीना, के इंडिया।